आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं शिव आनंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्रकार के कानून हैं और हर कानून का कहीं दुरुपयोग और कहीं उपयोग होता है। आज मैं बात आपसे हरिजन एक्ट के बारे में करने जा रहा हूं, SC/ST एक्ट। यह एक्ट 1989 में बना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि SC/ST कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों पर अत्याचार जो होता है वो कम हो, वो रुक जाए। परंतु अब देखने में आ रहा है कि इस एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है। इसका एक प्रमुख वजह यह भी है कि इस एक्ट में के तहत केस करने वाले सूचक अर्थात पीड़ित व्यक्ति को सरकार 5 लाख रुपया मुआवजा देती है। उस मुआवजे के लालच में भी कुछ लोग पुलिस के सहयोग से FIR करा देते हैं, जिसमें पुलिस की मिलीभगत रहती है और उनका उसमें कमीशन होता है। ऐसा एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है। एक घटना मेरे नज़र के सामने आई है। एक दीघा थाना में केस हुआ है, दीघा थाना कांड संख्या 684 2022। इसमें सूचिका है उर्मिला देवी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 100 रुपये के विवाद में यह हरिजन एक्ट का केस उर्मिला देवी ने अपने पड़ोसी चंद्रकला देवी, उनके पति मोहन कुमार और उनके 2 बेटा सुशील कुमार और पिंटू कुमार पर केस कर दिया है। ताज्जुब की बात होती है कि इस तरह की घटनाएं को चाहे तो थाना दोनों पक्षों को बैठाकर समझा बुझाकर केस को सुलह समझौता करा सकती है, केस होने से रोक सकती है, केस के मुकदमों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल कर सकती है, परंतु वो ऐसा पुलिस करने से लापरवाह दिखती है। ये FIR को मैंने जब मेरे पास आया, मैं पढ़ा तो इसमें बहुत मामूली सा बात है कि सूचक जो है, जो सूचिका हैं, इनके किराना दुकान से सामान लेकर गए और जब घर गए तो वो नोट गिने तो उसमें 100 रुपया उनका कम था। वो दुकान पर आ गई और अपना वापस रुपया मांगे कि 100 रुपया कम है। ऐसे में विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जाति सूचक शब्द से संबोधित किया। हालांकि किस जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया इस FIR में नहीं है, फिर भी FIR हो गया। खैर वो तो टेक्निकल बात है। अब नया अमेंडमेंट में पहले तो नहीं था कि अगर कोई मारपीट होता है तो उसके लिए भी जाति सूचक शब्द अगर इस्तेमाल नहीं हुआ है, मारपीट ही केवल हुआ है तो उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अब अमेंडमेंट हो गया है कि अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित भी किया गया है तो उसमें हरिजन एक्ट लगेगा, अर्थात अब इसको और कड़ा कर दिया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी धारा 18 में, SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 में एंटीसिपेटरी बेल का भी कोई प्रोविजन नहीं है। बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस आते रहे हैं, केरला का या दूसरे स्टेट का, कि अगर प्राइमा फेसी SC/ST का मामला नहीं बनता है तो एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है, पर व्यवहारिक रूप से ऐसा कोर्ट करती नहीं है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो जिला न्यायालय से तो जो स्पेशल कोर्ट है वहां से बेल इसको मिलना नहीं है। और जब बेल इसका रिजेक्ट होता है किसी व्यक्ति का SC/ST एक्ट में, और जब हाई कोर्ट जाएगा बेल फाइल करेगा, तो हाई कोर्ट की जो स्थिति है, बिना 6 महीना साल भर के पहले किसी का बेल पकड़ाता नहीं है। अर्थात व्यक्ति अगर एक बार जेल चला गया तो 6 महीने से साल भर के लिए वो जेल में जाना रहना उसका निश्चित हो गया। तो इस प्रकार के मामलों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। तो इस मामले में ये जो पीड़िता है चंद्रकला देवी, उन्होंने भी आवेदन थाना में दिया था। उनका कहना है कि थाना वाले ने कहकर उनका आवेदन नहीं लिया कि दोनों पक्षों में सुलह समझौता करा के केस खत्म करा देंगे। बाद में पता चला कि उर्मिला देवी जो हैं विपक्षी, उन्होंने उल्टे केस कर दिया और केस करने के बाद अब सुलह समझौता के नाम पर उनसे 5 लाख रुपया मांगती हैं। और पुलिस ने इस बीच पता चला है कि उनके एक बेटा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, बाकी उनके पति और एक बेटा जो है फरार चल रहे हैं। इस बीच चंद्रकला देवी ने सीनियर SP, DSP और दीघा थाना को भी रजिस्टर्ड डाक से आवेदन दिया, जिस पर कोई FIR नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर वो पटना जिला में पटना सिविल कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ CRPC के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के तहत एक आवेदन दिया,
मुख्य न्यायाधीश पटना ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत सीनियर एसपी पटना को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया और एफआईआर दर्ज करने का तुरंत आदेश दिया। उसका कंप्लेन केस नंबर 13077C/2022 है। खैर न्यायालय पर इस संबंध में पीड़िता चंद्रकला देवी ने भी अपना दुख केवल सच न्यूज को बताया। तो आइए सुनते हैं उसने अपने दुख के बारे में, इस घटना के बारे में क्या बताई है। नाम हुआ आपका? चंद्रकला देवी सर। क्या घटना हुआ है आपके साथ? मात्र 100 रुपया के विवाद में मैं किराना दुकान चला रहे हैं, 500 रुपया दिए और 500 रुपया दिए, 400 रुपया खुदरा दिए। थोड़ा देर के आए हैं, बोला 100 रुपया कम है। मैं बोले नहीं कम है। तो पति के लेकर आए, बेटा को लेकर आए, बहू के लेकर के आए उर्मिला देवी और संजय पासवान, और हमको लात घुसा से मारा, ब्लाउज फाड़ दिया और मेरा 7000 रुपया गला में से लूट लिया। मेरा बेटा को गिरफ्तार करके ले गया। थाना में जाते हैं तो थाना में पुलिस हमको दरोगा जी आईओ केस नहीं लेते हैं। उनको केस लिए, हमको केस नहीं लेते हैं सर। तो आप हम कोर्ट में जाकर के आवेदन दिए हैं एसपी साहब को। कौन सी का देखेंगे एफआईआर? कौन सी का केस हुआ है? ये है मात्र 100 रुपया के विवाद। 100 रुपया के विवाद में और कौन सी का केस हुआ है? हरिजन एक्ट का। हरिजन एक्ट को लगा दिए हैं। मेरा 2 बेटा पर, मेरा पति पर लगा दिए हैं सर। ओ अच्छा, तो इस केस का जो आयु है वो भी हरिजने है? हरिजने है सर, वो भी हरिजने है, आईओ पासवाने है। केस करने वाला भी पासवान है और पासवाने जी। केस का जो इन्वेस्टिगेशन पदाधिकारी कर रहा है वो भी पासवाने पासवाने है। है। तो आपको लगता है कि ठीक से वो केस में अन्वेषण नहीं करेंगे? नहीं कर रहे हैं तो सर। आज आप कोर्ट में काहे लगे आई हैं? हम अपना बयान देने के लिए, हाजिरी होने के लिए आए हैं आज सर। तो कहाँ बयान दिए थे? जज के सामने बयान हुआ? बयान हुआ सर। तो क्या हुआ उसमें? आपका ऑर्डर? एसपी डीएसपी के पास पत्र जाएंगे, वो आवेदन आपके तरफ से केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट दे दिए हैं? कोर्ट भेज दिए हैं दीघा थाना में। 5 लाख रुपया सर वो लोग को मिलता है हरिजन एक्ट में केस करने के लिए। अच्छा, सरकार देती है? सरकार देते हैं उनको। अच्छा, इसी लालच में वो केस किए हैं। 6 आदमी पर भी, टोला के आदमी पर 6 आदमी पर केस किए। अच्छा, पैसा के लालच में 6 आदमी मेरा तो सब उसमें गवाह है। वो पैसा पुलिस उस पैसा के लालच में केस करवा दिया है? पुलिस लालच में करवा दिए हैं सर। ओ अच्छा, ठीक। वो भी रंगदारी मांग रहा है। वो भी रंगदारी जाते हैं तो 5000 तो 10,000 काहे लेगी पैसा मांगता है? नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, पुलिस मांगता है पैसा? जी, 20,000 रुपया दो। कि हम नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे, परब तक छोड़ देंगे, 15 दिन छोड़ और देंगे। केस में सुलह समझौता का कोई नहीं हुआ? जी नहीं। क्या कहता है? 1 लाख रुपया मांग रहा है, तो कहता है 5 लाख लेंगे, कभी कहता है 2 लाख लेंगे। 5 लाख रुपया मांग रहा है। 5 लाख रुपया आप लोग को ब्लैकमेलिंग कर रहा है? ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं सर। पैसा है। आज मैं पटना सिविल कोर्ट में आया हूं और पटना जिला के पूर्व लोक अभियोजक मैं सर से हरिजन एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया हूं। तो आइए मैं उनसे बात करता हूं, मैं पूछता हूं कि इस एक्ट के बारे में। तो सर बताया जाए कि जो हरिजन एक्ट जो बना है वो किस लिए बना है, क्या इसके प्रावधान हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। हरिजन एक्ट बना स्पेशल इसलिए कि हरिजन के साथ कोई अत्याचार, कोई माने तंग तबाह नहीं करे। लेकिन जो पहले वाला हरिजन एक्ट था वही बढ़िया था कि पब्लिक व्यू में कोई बोले तो उस पर हरिजन एक्ट लगना चाहिए। आज तो एक्ट में बना दिया है कि कोई सवर्ण को अगर कोई झगड़ा हो जाए हरिजन से, हरिजन दलित से, और दलित अगर केस कर देगा सवर्ण पर तो उसका हरिजन एक्ट लग जाएगा विदाउट यूजिंग एनी
एब्रेसिव लैंग्वेज सिर्फ जात होने के वजह से लग जाएगा, अच्छा और जात होने के वजह से लग जाएगा, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जी हम खास करके इसी बात को नहीं करते, हम कहते हैं जितना स्पेशल एक्ट बना है वो स्पेशल एक्ट बना है स्पेशल सुधार के लिए, जी जी लेकिन उसका खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है। चाहे हरिजन एक्ट हो, चाहे पोस्को एक्ट हो, चाहे एक्साइज एक्ट हो। अच्छा अच्छा एक्साइज एक्ट में भी जी गरीब मारा जा रहा है। जी जी आज एक्साइज विभाग में और पुलिस विभाग में कंपटीशन हो गया है कि ज़्यादा हम पकड़ा के ज़्यादा हम। जी बहुत पुलिस पकड़ती है तो कुछ लीटर में बरामदगी दिखलाता है, ये पकड़ रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज का दरोगा इंस्पेक्टर थानेदार, वो 400 ml, 300 ml, 500 ml, 200 ml, ये सिर्फ पब्लिक को तंग तबाह परेशान किया जा रहा है इससे। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे हैं कि नए हरिजन एक्ट में केवल मारपीट करने के घटना में भी हरिजन एक्ट लग जाता लग जाएगा। है, तो हरिजन फिर को हुआ सवर्ण से, जी जी और सवर्ण पर अगर हरिजन केस करेगा हाँ। तो उस पर हरिजन एक्ट लग जाएगा। तो आईपीसी का सेक्शन 323 जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट का, हाँ। फिर वो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है, वो लगावेगा, लेकिन वो बेलेबुल है, हाँ। लेकिन हरिजन एक्ट लगा देगा तो नॉन बेलेबुल है। अच्छा पता सुनने में आता है कि हरिजन एक्ट का जब केस हो जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग से 3 लाख रुपया राशि दी जाती है। हाँ मिलता है, सुने हम, कितना मिलता है उसको हम नहीं कह सकते हैं, जी जी लेकिन उसको पैसा मिलता है। मिलता है, तो जानबूझ के भी पैसा लेने के लिए भी जी जी ये काम किया जा रहा है, और उससे समाज में कोई सुधार नहीं हो रहा है। समाज में सुधार नहीं हो रहा। और समाज में मैंने एक भावना हो गई है कि केस कर दो, रुपया मिल जाएगा। मैंने एक केस देखा भी कि 100 रुपया के हिसाब किताब के हेर फेर में एक ग्राहक ने अपने दुकानदार पर हरिजन एक्ट का केस कर दिया और FIR इंस्टीट्यूट भी हो गया, ये दिखाते हुए कि मारपीट किया है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि नए एक्ट में मारपीट हो जाने की स्थिति में भी हरिजन एक्ट लग जाता है, सिंपल मारपीट में भी हरिजन एक्ट लग जाता है। है। वो झगड़ा होना चाहिए, एक तरफ अगर दलित का हरिजन है और दूसरे तरफ सवर्ण है, जी 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 तो सवर्ण पर अगर हरिजन केस करेगा तो हरिजन अगर एक्ट अगर आरोपी बैकवर्ड क्लास का है उस पर भी हरिजन एक्ट लग जाएगा। लगेगा, एकदम लगेगा, लग ही जाता है। हरिजन कास्ट को भले छोड़कर backward कोई भी होता और है। जितने सारे कास्ट हैं उस सब पर हरिजन सब पर एक्ट लग लग जाएगा। तो इससे ये नहीं लगता है कि हरिजनों के प्रति अदर कास्ट के मन में एक विद्वेष की भावना पैदा हो रही है? वो ये- तो विद्वेष वगैरह तो अलग चीज है, तो सबसे होता नहीं। हम बोल भी नहीं होना तो विद्वेष क्या करें। अच्छा सर, ये बताया जाए कि अगर हरिजन एक्ट का केस हो गया तो इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है? नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं है। मतलब डायरेक्ट पहले सरेंडर करना पड़ेगा? नहीं कर सकते हैं, जी जी, लेकिन देता नहीं है। देता नहीं है। हाँ, वो हरिजन एक्ट वाला में लग जाता है जी जी तो उसमें दफा में ही लिखा हुआ है, सेक्शन में ही लिखा हुआ है, एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल। जब लिखा हुआ स्पेशली इंस्ट्रक्शन है SC/ST एक्ट में कि एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल, इसका मतलब कि SC/ST एक्ट केस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन हाँ। नहीं है। जबकि अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस क्या नाम है, SK सिंह नाम है, उनका है कि अगर जिस पर आरोप नहीं है हरिजन कहले का तो उसको एंटीसिपेटरी मेंटेनेबल है, लेकिन कोई मानता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, जी जी सीधे चल जाता है। यहाँ जो पटना जिला में जो SC/ST कोर्ट स्पेशल कोर्ट बना है, इनका बेल देने के प्रति एंटीसिपेटरी या रेगुलर बेल देने के प्रति किस प्रकार का व्यू आप देखते हैं? ना यहाँ तो अभी जो बैठी है हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। बेल देने के प्रति व्यू के बारे बेल पर भी टीका टिप्पणी, दैट इज मैटर ऑफ डिस्क्रेशन। में बिल्कुल हाँ, उनका बिल्कुल, ये उनकी discretion राइट है। हाँ, है। उनका लेकिन एक चीज पूछना मेरा सवाल बनता है कि सर अगर मान लें यहाँ से रिजेक्ट होता है स्पेशल कोर्ट से, तो हाई कोर्ट की जो स्थिति है, जो बेल पकड़ाने में 5 से 6 महीना लग जाता है,
तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है सेशन से तो कम से कम उसको 5-6 महीना तो हाई कोर्ट से बेल लेते लेते भी उसको किसी अब वो मुद्दालय छोड़ को लगे, जेल वो में लग procedure जाए। का मैटर उस पर नहीं आप होता है। कानून बनाने वाले विद्वान जो लोग हैं, न्यायविद लोगों ने न्यायविद लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस संबंध में? हमरे मैसेज का कोई मतलब नहीं है। अगर मैसेज मांगेंगे तो हम लोकतंत्र में दे सकते हर व्यक्ति के मैसेज का मतलब होता हैं। है। नहीं नहीं, आप कह सकते हो, हम जानते हैं। ये जो कानून बड़े बना लोग है के इसको सामने- इस प्रकार से जो बनाया गया, तो क्या समाज के सभी तबके के लोगों का राय विचार लिया गया कि इसमें इस तरह का क्लॉज डाल हम रहे हैं? उनसे बनाने वाले से पूछिए, सब पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, बन गया। ठीक ठीक। केवल सच न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद सर।